अब ध्यान दीजिए, पढ़ते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तीनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला है एल्केन। तो एल्केन को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एल्केन को क्या कहता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मतलब वैसा हाइड्रोकार्बन जो यानी जिसका कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बॉन्ड से जुड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, उसे हम लोग कहेंगे एल्केन। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2। इसके प्रथम सदस्य यानी पहले सूत्र में आ जाते हैं। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अब n का मान कहाँ से लेंगे? तो 0 छोड़ देंगे, है ना। n का मान 0 नहीं होगा। n का मान प्राकृतिक संख्या से शुरू होगा। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 जहां तक हम लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसका प्रथम सदस्य कैसे होता है? n का मान कितना लेंगे? 1। तो 1 हो गया, तो 4C1H फॉर्मूला होता है 2n। तो n का मान तो हमने 1 लिया है, +2। तो अगर C 2 × 1 2 +2 तो 4 हो। ठीक है। अब देखिए, हम लोग एक कार्बन परमाणु को बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन परमाणु को बोलते हैं एथ, 3 कार्बन परमाणु को बोलते हैं प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को, इस तरह से हम लोग बोलते चले जाते हैं। अब देखिए, तो हमारा पास एक कार्बन परमाणु, तो एक कार्बन परमाणु को हम क्या बोलते हैं? मेथ। और इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे? एन। IUPAC नेम इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मेथ में एन जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? मीथेन। मेथ में एन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मेथ +ANE, क्या बन गया? मीथेन। क्लियर? इसी प्रकार हम इसके दूसरे सदस्य को निकाल सकते हैं। 2 कार्बन परमाणु, ध्यान दीजिए, तो C2H 2 × 2 +2 तो हो गया कितना? C2H6। तो हम लोग 2 कार्बन परमाणु को बोलते हैं एथ। अब प्लस उसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे? एन। तो क्या बन जाएगा? एथेन। ठीक है। इसलिए पहला सदस्य हो गया मीथेन, दूसरा एथेन, तीसरा प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन, 5 इस तरह से हम लोग जो है पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, जितने कार्बन परमाणु को हम लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। क्लियर? तो समझ लीजिए, एल्कीन जो केवल और केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता। देखिए मेथेन जो था, मेथेन है ना, कार्बन इसके 4 बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और प्रत्येक के पास क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। हो गया मेथेन स्ट्रक्चर। एथ का देखिए, एथेन का, तो हमने C2H6 था। एथेन का क्या था? C2H6। कार्बन परमाणु का है वो 2 गो। ये कौन बॉन्ड जुड़ा रहेगा? सिंगल बॉन्ड से, चारों तरफ हाइड्रोजन का बात है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, हो गया, समझ गया। इसी तरह 3 कार्बन परमाणु जितने भी होंगे सभी का सभी जो होता है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, समझ गए। अब आते हैं एल्कीन। ठीक है, एल्कीन जो होता है वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें अंतिम 2 कार्बन परमाणु, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें अंतिम 2 कार्बन, मतलब कार्बन की संख्या कितना भी हो, लेकिन अंतिम 2 कार्बन परमाणु जो होगा
डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कीन। ठीक है। वैसा हाइड्रोकार्बन इसके अंतिम 2 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से द्विबंधन से जुड़ा होता है उसे क्या बोलेंगे, एल्कीन। ठीक है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस CnH2n। फार्मूला एकदम गारंटी याद रखिए, 1 नंबर या 2 नंबर के आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा। एल्केन का क्या होता है, एल्कीन का क्या होता है, एल्काइन का क्या होता है। तीनों में से किसी का न किसी का फार्मूला जरूर आ जाएगा, सूत्र जरूर लिखने के लिए आ जाएगा, गारंटी जब मेरा है ना। तो समान सूत्र क्या होता है, CnH2n। अब देखिए n का मान हम कहाँ से लेंगे, 2 से लेंगे, क्योंकि अगर n का मान अगर हम 1 से लेते हैं तो C1H2 गुने 1 तो CH2 ये जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने बताया था एग्जाम्पल परिभाषा में कि कम से कम 2 कार्बन परमाणु इसका जो होगा डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ देखिए 1 कार्बन परमाणु है, डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ पाएगा, इसलिए इसको नहीं लेते। n का मान कहाँ से लेंगे, 2 से लेंगे। तो n का मान हम 2 लिए तो C2H 2 × 2 तो हो गया C2H4। C2H4 देखिए प्रथम सदस्य हो गया, n का मान हमने 2 रखा तो C2H 2 × 2 तो हो गया 2 दूनी 4 तो हो गया C2H4। अब हम लोग 2 कार्बन परमाणु को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। 2 कार्बन परमाणु को हम लोग क्या बोलते हैं, एथ। तो एथ में एल्कीन रहेगा तो इसमें क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे। एथ प्लस इन क्या हो गया, एथीन। एथ प्लस इन क्या हो गया, एथीन। इसका आईपीएसी नेम एथीन हो गया। स्ट्रक्चर देख लीजिए, है ना, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार 3 कार्बन परमाणु लेंगे तो हो गया C3, है ना, C3H 2 × 3 तो C3H6 ये ना होगा C3H6। तो 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप, और इसमें जोड़ देंगे इन तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन। इसी प्रकार 4 कार्बन परमाणु को ब्यूट, अब ब्यूट में इन जोड़ देंगे तो ब्यूटीन। 5 कार्बन को पेंट, पेंट में इन जोड़ देंगे तो पेंटीन। और पढ़ते एल्काइन के बारे में। ठीक है, ये होता है वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंतिम 2 कार्बन परमाणु त्रिआबंध से जुड़ा हो, यानी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, उसे हम लोग एल्काइन कहते हैं। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंतिम 2 कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, त्रिआबंध से जुड़ा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एल्काइन। इसका समान सूत्र एकदम गारंटी याद रखिए, इसका समान सूत्र होता है CnH2n-2। सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। एल्कीन की तरह भी इसका हम n का मान कहाँ से लेंगे, 2 से शुरू करेंगे, 2 3 4 फिर जहां तक चले जाए। अब ध्यान दीजिए इसका प्रथम सदस्य कौन है, तो n का मान हमने 2 लिया तो 2 × 2 कितना, 4 हो गया। 4 - 2 कितना, तो 2 हो गया C2H2। C2H2 तो देखिए कई कार्बन, 2 कार्बन, दोनों कार्बन जो होगा कितने बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड से, तो जुड़ा हुआ है ना। तो इसलिए बताया कि अंतिम 2 कार्बन परमाणु जो होगा त्रिआबंध से जुड़ा होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्काइन। अब इसका देखिए नामकरण कैसे करेंगे, IUPAC नेम। तो 2 को हम लोग क्या जानते हैं, एथ, 2 को एथ, और एथ में आयन जोड़ेंगे, एथ प्लस बाई NE एथाइन।
तो एथ में आइन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एथाइन। एथ प्लस आइन तो हो गया एथाइन। और से हो गया 3 को 4 को 3 को हो गया प्रोप प्लस आइन, क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। 4 को ब्यूट प्लस आइन तो ब्यूटाइन। 5 को पेंट प्लस आइन पेंटाइन। देखिए जैसे हम 5 लेते हैं, है ना, 5 ले लिए, 5 2n, n का मान 5। तो देखिए 5 5 दूनी 10 और 10 में से 2 गया तो 8। अब क्या करना है? नाम पहले इसका बता दीजिए। 5 है तो पेंट हो गया, है ना, और क्या जोड़ना है? आइन। क्या बन जाएगा? पेंटाइन। हो गया। इसी तरह 6 7। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कार्बन का एगो 5 के बाद लिख लेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन। पहले सभी को हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। 1 2 3 मिट गया। हम जानते हैं कि अंतिम 2 कार्बन परमाणु जो होता है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। जोड़ दीजिए, जुड़ गया। बाकी सभी के पास हाइड्रोजन बिठा दीजिए। हो गया पेंटाइन। पेंटाइन हो गया। ठीक है, हम लोग अल्केन अल्कीन और एल्काइन के बारे में अध्ययन कर ले। जो भी दिक्कत होगा उसको आप मैसेज में लिख कर डाल दीजिएगा। धन्यवाद।